अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तमीना शेख। आप देख रहे हैं तमीना शेख ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन जो खबर है वो आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं और अपडेट्स जो है वो आपको देती चलूं कि उस्मान इस्लामपुरा कत्ल केस अनीस बीबी के हवाले से जो अपडेट्स मैं आपको डेली बेसिस पर देती रही हूं, आज की अपडेट ये है कि उस्मान का अल्लाह ताला ने उस्मान को एक बेटा अनायत फरमाया है। नोमान की बहन, जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया, मेरे व्लॉग में आपने देखा कि उस टाइम अल्लाह ताला ने उन पर रहमत अभी करनी थी, लेकिन अब अल्लाह ताला ने उसको एक बेटा अता फरमाया है। अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। अनीला के घर भी जब हम बात करते हैं कमेंट्स में लोगों के सवालात की, तो सवाल ये किया जाता है कि क्या अनीला के यहाँ औलाद पैदा हो गई है या नहीं। आप लोगों को अपडेट ये है कि अनीला के यहाँ अभी औलाद पैदा नहीं हुई, आज है या कल है। जैसे ही अल्लाह ताला उसको औलाद अता फरमाते हैं वो भी अपडेट्स में आप लोगों के साथ साथ शेयर भी करूंगी और आपको बताऊंगी भी। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि कानून की जब हम बात करते हैं या हम बात करते हैं मेडिकल की, तो डॉक्टर्स के मुताबिक एक खातून जब बच्चे को जन्म देती है तो मिनिमम 2 वीक्स का टाइम उसको दरकार होता है दोबारा स्टेबल होने के लिए। कानून हमारा ये कहता है कि अगर अनीला बच्चे को जन्म देती है तो 2 हफ्ते का रेस्ट उसको दिया जाएगा और उसके बाद अनीला को अरेस्ट किया जाएगा। जब अरेस्ट किया जाएगा तो जाहिर है ये बच्चा न्यूली बॉर्न होगा, ये बच्चा माँ के साथ थाने में आएगा। हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि मई के सेंटर में या मई के एंड पर इंशाल्लाह ताला ये गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर ये पैदा होने वाला बच्चा जेल में अपनी माँ अनीला के साथ रहेगा। हाँ, अगर अनीला ये चाहती है कि वो अपने बच्चे को जेल नहीं ले जाना चाहती तो फिर वो केयर टेकर के तौर पर इस बच्चे को कहीं पीछे अपने मामू या जहां भी वो मुनासिब समझेगी उसको वो दे सकती है। अब इस केस के राना अदील साहब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं डीएसपी साहब की, यानी डेप्यूटी होते हैं, एक बारोब कुर्सी है, समझदार इंसान है यूसुफ साहब। यूसुफ साहब इस केस में डीएसपी हैं और डिटेल्स आप लोगों को मैं बता दूं जो कि मेरे राब्ते में भी हैं। उन्होंने मीडिया को यह बताया है कि अनीला जो है वो बिल्कुल भी मासूम नहीं है। हम ये नहीं कहते कि अनीला शरीके जुर्म है, बल्कि अनीला कातिला है। अनीला ने एक औरत को कत्ल किया है। अनीला की ईमा पर अनीस बीबी को कत्ल किया गया। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि ये शरीके जुर्म है। ये मैं आपको स्टेटमेंट किसकी बता रही हूँ? डीएसपी यूसुफ साहब की। तो यहां से ये बात साबित हुई कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उसको अरेस्ट करने के लिए इंतजार में बैठे। डीएसपी साहब स्टेटमेंट दे चुके, इंतजार में बैठे कि ये क्लियर हो मामला प्रोसीजर्स, तो फिर उसके बाद इसको अरेस्ट किया जाए ताकि आगे फर्दर इस मामले को लेकर चले और मामला जो है वो क्लियर हों। अच्छा, अब इसके हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि नोमान की शादी का पोस्टमार्टम मैंने लास्ट व्लॉग में बड़ा क्लियरली आप लोगों के साथ किया था कि नोमान की पहले भी एक शादी हुई थी। वो शादी जो है वो अरेंज मैरिज थी, वो आउट ऑफ फैमिली थी, वो रिश्तेदार नहीं थे। जबकि अनीला की जब हम बात करते हैं तो अनीला के साथ नोमान की ये लव मैरिज थी, ये अंडरस्टैंडिंग की शादी थी, ये मोहब्बत की शादी थी, ये गपशप के बाद होने वाला निकाह था जो कि 8 माह के बाद कत्ल पर समझ आता है कि खड़ा हुआ किधर है, कत्ल पर खड़ा हुआ है। और ये रिश्ता जो हुआ ये मामू के घर रिश्ता हुआ था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी मैंने ये सुना है कि अनीला के जो भाई हैं वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था नोमान लोग कैसे हैं, हमें तो आइडिया ही नहीं था इस फैमिली का क्या माहौल है, हम तो सालों से इनके घर नहीं गए। भाई आपके मामू फूफी का घर है, ये कैसे मुमकिन है? आपके रिलेटिव्स हैं कि आपको उनके घर का नहीं पता था। माना कि आपको घर का नहीं पता था, क्या किसी रिश्तेदार से आपको खबरें भी नहीं आती थी कि जहां आप बच्ची का रिश्ता करने जा रहे हैं उनके घर का क्या माहौल है? अब ये इल्जामात की बौछार है जो सिलसिला एक लंबा चलता आ रहा है। अनीला ये कहती है कि मुझे डर लग रहा था, मैंने इस वजह से पुलिस को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, अपने शौहर को भी नहीं बताया और फिर ये कत्ल होने दिया। मेरा एक प्रोग्राम आप लोग आज की इस वीडियो में देख भी सकते हैं, लिंक भी शेयर किया जाएगा और स्क्रीनशॉट भी आपको नजर आ रहा होगा कि मंडी अहमदाबाद ओकाड़ा में
میں نے ایک پروگرام کیا تھا تھانے کے اندر جہاں پر لوڈر رکشے میں ایک استاد اپنی دونوں ٹانگوں میں 6 فائر کھانے کے بعد لوڈر رکشے میں اس کی چارپائی کو رکھا گیا تھا اور اس لوڈر رکشے کو تھانے میں لایا گیا تھا. میں نے یہ سوال کیا کہ یہ بندہ اس ٹائم ہاسپٹل ہونا چاہیے, یہ تھانے میں کیا کر رہا ہے اور یہ بیٹھ بھی نہیں پا رہا, یہ لوڈر رکشے میں ہے. تو مجھے یہ بتایا گیا تھا, میں نے پھر اس پر پراپر ولاگ کیا, پروگرام کیا. ٹیچر سے میں نے جب بات کی کہ بھائی آپ یہاں پر ہیں, آپ کی ٹانگیں جو ہے وہ گولیوں سے چھلنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں پولیس کو سٹیٹمنٹ دینے کے لیے آیا ہوں. میری بات پر غور کیجئے, پولیس کو سٹیٹمنٹ دینے کے لیے دونوں ٹانگیں توڑوا کر لوڈر رکشے میں 4 بچوں کے ہمراہ, وہ چاروں کے چاروں بچے چھوٹی عمر کے تھے, تھانے میں آیا ہے شخص. کیا کرنے آیا ہے؟ سٹیٹمنٹ دینے آیا ہے, انصاف لینے آیا ہے. تو وہ شخص جو ٹانگیں توڑوا کے بلیڈنگ کی حالت میں تھانے آ گیا انصاف لینے کے لیے, تو اس کا کمپیریزن اگر ہم کریں انیلا کے ساتھ کہ انیلا بیچاری بہت معصوم بچی تھی, وہ ڈر گئی تھی اور اس کو پتہ نہیں چلا, تو اس کا مطلب ہے ہم اگلے جرم کو ویلکم کہہ رہے ہیں. پہلی غلطی پر معافی کا مطلب ہوتا ہے دوسری غلطی کی ہوا دینا کہ بیٹا اور اگلی دفعہ بڑا کام کر کے آنا, آپ کو ہوا دی جائے گی, آپ کو کمفرٹ لیول بھی دیا جائے گا. تو یہ بات ماننے کی ہے ہی نہیں کہ انیلا اس میں شریک جرم نہیں تھی. جہاں پر ہم بات یہ کرتے ہیں کہ کیا انیلا بچ جائے گی اپنے انٹرویو سے, انیلا بہت مظلوم ہے, تو آپ لوگوں کو میں کلیئر کرتی چلوں کہ انیلا جو ہے وہ مظلوم بالکل نہیں ہے. انیلا بلکہ اپنے انٹرویوز کے ذریعے سے پھنس گئی ہے مظلوم بننے کی کوشش میں. کوئی بھی شخص یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آسمان پھٹا تھا اور آسمان سے چھری اتری تھی, کسی کے سینے میں کھبی تھی, بندہ مر گیا تھا. نہیں بھی, ایسا نہیں ہوتا. کمرے میں کوئی بندہ موجود تھا جس نے مارا تھا. یہ فلمی کہانیاں, فلمی باتیں, ہوا میں بلڈنگ کھڑی اور گر بھی گئی اور کھڑی بھی ہو گئی, یہ وہ ماجرے چل رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد ہوتی ہے وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے. اگر اس ٹائم اس کا بدلہ نہیں ملا تو کچھ دیر بعد مل جائے گا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری اونچی آواز سے یا میری چالاکی ہوشیاری سے, میری مکاری سے میرے غلط کام پر پردہ ڈل جائے گا, تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں. کوئی بے وقوف نہیں ہے, سب کو سمجھ آتی ہے. تو اتنے پختہ ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں جس میں یہ بات کلیئرلی سمجھ آ رہی ہے کہ they are involved in this murder. Clearly. Thank you.